हेलो बच्चों, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम जो एक्सरसाइज 6.3 है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 था हमारे पास, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। भाई E जो पॉइंट है वो AD साइड के ऊपर है जो प्रोड्यूस की गई है, एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। तो BE जो है वो CD को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? F पॉइंट पर। शो दैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे इसका। तो क्या है, पैरेललोग्राम बनाते हैं हम ABCD। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम। ये हो गया A B C और D। क्या हो गया? ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। अब AD को प्रोड्यूस किया गया है। AD को प्रोड्यूस का मतलब बढ़ाया गया है। AD को बढ़ा दिया गया किस पॉइंट तक? E पॉइंट तक। किस पॉइंट तक? E पॉइंट तक। BE इंटरसेक्ट CD। BE को ज्वाइन किया गया है, तो BE को ज्वाइन करेंगे तो BE जो है वो CD को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी? F पॉइंट के ऊपर। किस पॉइंट पर? F पॉइंट के ऊपर। अब देखिए, फिगर हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उससे बन गया। अब क्या लिखेंगे? गिवन। तो गिवन क्या है? गिवन है भाई यही जो सेम है हमारे पास। क्या? E इज द पॉइंट ऑन साइड AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। तो BE जो है इंटरसेक्ट करेगी CD को किस पॉइंट पर? F पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट, टू शो। क्या शो करना है? टू शो, हमें शो क्या करना है? जो ट्राइंगल ABE होगा, ट्राइंगल ABE वो सिमिलर होगा ट्राइंगल CFB के। किसके? CFB के। अब यहां देखिए, जो ट्राइंगल ABE है, कहाँ ABE? ये रहा ABE। ये पूरा जो ट्राइंगल है किसके? CFB के। इसके क्या होगा? सिमिलर होगा। अब सॉल्यूशन। तो देखिए, जो ट्राइंगल गिवन है उन्हीं को हम ले लेंगे। भाई ये प्रूफ करने हैं तो यही दोनों ट्राइंगल हम ले लेंगे। इनको ही, इन दोनों ट्राइंगलों को ही क्या करेंगे? हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। अब देखिए, ABE में पहली बात तो जो एंगल A है, क्या एंगल A वो किसके इक्वल हो जाएगा? C के। किसके? C के। रीजन पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD। क्या है? पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। रीजन में लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD।
अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आप लोगों को जो एंगल B बन रहा है, क्या B, वो किसके इक्वल हो जाएगा, E के। B किसके इक्वल, E के। क्यों, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था भाई, दो लाइनें जब पैरेलल होती हैं और कोई ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है तो जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं, यानी कि जो जेड की फॉर्म जो बनती है उसके जो एंगल होते हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब पैरेललोग्राम है कौन सा, ABCD पैरेललोग्राम है, तो जो AD पैरेलल है किसके, BC के। AD किसके पैरेलल है, BC के। तो AD पैरेलल तो AE भी तो किसका पार्ट हो गया, AE का पार्ट ही तो क्या हमारे पास AD है। तो यहाँ पर ये जो शेप दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये जेड की शेप बन गई, यानी कि एंगल AEB, कौन सा, AEB वो इक्वल होगा किसके, CBF के। किसके, CBF के इज इक्वल टू एंगल CBF। रीजन में क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो ट्रायंगल है हमारे पास ABE वो सिमिलर हो गया किसके, CFB के, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि हमें कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर करने हैं तो उनके दो एंगल क्या आ जाए, इक्वल प्रूफ कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारे पास, इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट। फर्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल AMP के, और सेकेंडली हमें प्रूफ करना है CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP होगा। तो क्वेश्चन में फिगर गिवन है और उसी का यूज करके हमें दो पार्ट इसके प्रूफ करने हैं। तो गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 9 में गिवन क्या है, ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ABC और AMP ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, ABC जो होगा, ABC वो सिमिलर होगा किसके, AMP के। किसके, AMP के। और दूसरा CA अपॉन PA, CA अपॉन में PA इज इक्वल टू BC अपॉन में क्या आ जाएगा, MP आ जाएगा। तो प्रूफ देखते हैं इसका, जो पूछे हैं ट्राइंगल वही ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, ट्राइंगल कौन सा, ABC और AMP। देखिए सबसे पहले तो देखो ABC में हमारे पास एंगल A आ रहा है और AMP में भी A कंप्लीट एंगल आ रहा है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दोनों में एंगल A आ रहा है, मतलब क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन। दूसरा ABC में B कितने डिग्री का है, 90 का, और AMP में MB कितने का है, 90 का है। तो दोनों 90 के हो गए। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP क्यों इक्वल हैं, ईच 90 डिग्री। अब देखो दो एंगल, फिर सिमिलरिटी रूल पिछले वाला ही लग गया, दो एंगल इक्वल हैं। तो दो एंगल इक्वल हैं तो सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, या रूल भी लिख सकते हो आप। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए,
सी ए किसकी साइड है, ए बी सी की, अपॉन पी ए किसकी साइड है, ए एम पी की। तो दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है उनकी रेशो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो देखिए सी ए 90 डिग्री के अपोजिट में है, तो सी ए, अब सेम एम वाले एंगल के अपोजिट में क्या है, पी ए, तो सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू क्या, बी सी, कौन सी साइड होगी, बी सी, 90 से सी की तरफ। तो अब हम 90 से किसकी तरफ जाएंगे, पी की तरफ, अपॉन में क्या होगी, एम पी। तो सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। यही बात हमें प्रूफ करनी थी। रीजन क्या लिखोगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर जो 10th है हमारे पास, सी डी एंड जी एच रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एफ ई जी। If triangle ABC similar to triangle FEG show that, भाई क्या कहा है, CD और जो GH हैं वो बाइसेक्टर हैं, यानी एंगल बाइसेक्टर हैं, किसका, ACB का और EGF का। और D और H जो पॉइंट हैं वो D पॉइंट AB साइड के ऊपर है और FE के ऊपर है H पॉइंट। साथ में गिवन है ए बी सी जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है किसके, एफ ई जी के। अब प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, सेकेंड में डी सी बी ट्राइंगल सिमिलर है एच जी ई के, और थर्ड है ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। ये तीन पार्ट हम लोगों को प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले हम इसका गिवन और टू प्रूफ लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10th है उसमें गिवन है हमारे पास, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड एफ ई जी सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। ए बी सी और एफ ई जी ट्राइंगल है, चलो पहले ट्राइंगल बनाते हैं हम। ये हो गया ए बी सी और दूसरा हो गया हमारे पास, दूसरा ट्राइंगल हो गया एफ ई जी, क्या हो गया, एफ ई जी। दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास। अब क्या कहा, सी डी और जी एच, सी डी बनाते हैं यहाँ पर, ये हो गया डी पॉइंट, और जी एच, ये हो गया जी एच, ये बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर जो होता है एंगल को या फिर किसी भी साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में, और वो भी क्या होंगे, इक्वल। इट मीन्स जो ये एंगल है ये इसके इक्वल आ जाएगा और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। नेक्स्ट और क्या गिवन है, जो ए बी सी है, ए बी सी जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है किसके, एफ ई जी के। सिमिलर है इट मीन्स कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। सिमिलरिटी में मैंने आपको पहले ये सिखाया था। अब प्रूफ क्या करना है, पहला पार्ट सी डी अपॉन जी एच, ये सी डी होगी, ये जी एच होगी, ए सी अपॉन में एफ जी। दूसरा डी सी बी सिमिलर है एच जी ई के, ये प्रूफ करना है। और थर्ड में डी सी ए एच जी एफ के सिमिलर प्रूफ करना है।
तो प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या हुआ, देखो फर्स्ट में जो है हमारे पास, सबसे पहले हम गिवन का यूज करेंगे। किसका? गिवन का। क्या? ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर है। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। ये बात क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन है। तो इसलिए जो एंगल ए है वो किसके इक्वल? एफ के। एंगल ए इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। एंगल बी इक्वल हो जाएगा किसके? ई के। और एंगल सी जो इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल जी के। किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल जी के। अब अगर एंगल्स इक्वल हैं तो इनके हाफ जो होंगे वो भी आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ध्यान रखना इस बात का भाई, उसके हाफ भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो सी डी ये साइड होगी और ए सी ये वाली होगी। तो हम ट्राइंगल लेंगे पहले कौन सा? ए सी डी। कौन सा ले लेंगे? ए सी डी। और यहाँ से ले लेंगे एफ जी एच। ए सी डी और एफ जी एच। तो इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच। अब देखिए, जब इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की बात आती है तो एंगल जो एफ है वो किसके इक्वल होगा? ए के। ए और एफ क्या है? इक्वल है। ये बात गिवन है क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल हो गए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। इसको आप लोग गिवन में डाल सकते हो। सेकंड, अब देखिए जो एंगल, ये जो एंगल होगा ये हाफ पार्ट है सी का, और ये जो है ये हाफ पार्ट है किसका? जी का। सी और जी इक्वल हैं, इट मीन्स इनके जो हाफ पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि जो एंगल ए सी डी है, ए सी डी है वो इक्वल होगा किसके? एफ जी एच के। किसके? एफ जी एच के। रीजन हाफ ऑफ इक्वल एंगल। इक्वल एंगल्स, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। ये बात गिवन है, सी जी के इक्वल है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो इनके हाफ पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब जब हाफ पार्ट इक्वल हैं तो क्या? एंगल एंगल कौन सिमिलरिटी लगी? एंगल एंगल। तो ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो सिमिलर हो गए, इट मीन्स इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है उसकी रेशो क्या होगी? इक्वल होगी। तो क्या लिखेंगे? इसकी साइड सी ए और इसकी साइड जी एफ, और इसकी साइड सी डी और इसकी साइड क्या हो जाएगी? जी एच। तो सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन में क्या हो गया? एफ जी। कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था? डी सी बी। क्या? डी सी बी इज सिमिलर टू एच जी ई। कहाँ है? ये रहा डी सी बी, इधर वाला, और एच जी एफ। तो सेकंड पार्ट में भी सेम हो जाएगा। इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई। तो ये दो पार्ट हम लेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे। तो देखिए DCB में जो एंगल B है वो किसके इक्वल हो जाएगा? E के। एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? E के। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E गिवन।
सेकंड सेम, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, जैसा हमने यहाँ किया था हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई, हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स, हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स। तो यहाँ पे भी एंगल सिमिलरिटी लग गई। तो ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, क्या ए सी डी कौन सा, डी सी ए इज सिमिलर टू एच जी एफ, डी सी ए एच जी एफ। वैसे तो हम इस पार्ट को यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं, फिर भी नेक्स्ट हमें बना के दे रखा है तो हम सेम पोर्शन लिखेंगे। तो देखो थर्ड पार्ट में इन ट्राइंगल कौन सा, डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ। तो एंगल ए और इसका एंगल कौन सा, एफ। ए और एफ क्या हो गए, इक्वल हो गए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये बात आप गिवन लिख सकते हैं। दूसरा, ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल एच जी एफ, हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स। तो ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, कौन सी सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। तो ये तीनों पार्ट हमसे पूछे गए थे। होप आप लोगों को जो आज के जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।